जिस तरह धूप कितनी भी तेज हो समुंदर नहीं सुखा सकती, उसी तरह मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा। वरना परिणाम तो बताता ही है आपकी मेहनत कैसी थी। सभी भाइयों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था RAC विजय इलेक्ट्रिकल का 11 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला के क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और 11 से लेके 14 दिसंबर के बीच में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, सबका रिव्यू लिया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो टेक्निकल का पहले अगर अपन बात करें तो टेक्निकल में मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जो 2012 के हैं लेकिन उन्होंने भी ये पेपर दिया है। तो जो 2012 के हैं उनका गेट में 40 प्लस स्कोर है, प्लस IES एग्ज़ाम का वो प्री भी क्लियर कर चुके हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम में पार्ट लिया है। तो उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि हमने कम से कम मिनिमम उन्होंने 50 अटेंड किए हैं, बहुत सौ ने 60 भी अटेंड कर लिए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, किस फॉर्मेट में आया था। तो क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है 2012 से लेके अब तक में उन्होंने इतने सारे पेपर दिए होंगे टेक्निकल के, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का अलग था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने बताया टेक्निकल थोड़ा हार्ड था, सेकंड शिफ्ट में जो टेक्निकल था वो थोड़ा इजी था। फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड ऐसे इस वजह से था क्योंकि जो लैंग्वेज थी वो घुमा रखी थी। अगर आपने RSM SSB JEE का पेपर दिया हो या इसके पहले कोई सा भी पेपर दिया हो, तो जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल पैटर्न में बनता है, या तो प्रिंसिपल पूछा जाता है या उसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, उसकी वर्किंग होती है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन दिया गया था। तो उन्होंने बताया था कि एवरेज 35 से 40 क्वेश्चन जो थे वो सिंपल फॉर्मेट में थे, बाकी के जो क्वेश्चन थे 20 से 25 उसमें आपको दिमाग लगाना था, वो घुमा के डाले गए थे। तो डेफिनेटली 7 से 8 क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हर बच्चे के गलत होंगे, पक्की बात है। तो मैंने कहा आपके बता दो आपने जो कितने करे। उन्होंने कहा है कि हमने अटैम्प्ट तो 60 किए, लेकिन अगर हमारे भी गलत गए तो अगर उनके 8 भी गलत जाते हैं तब भी उनके 2 जो सही वो भी गलत हो जाएंगे और वो भी 50 की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जो धुरंधर है वो 55 की कैटेगरी के जो मान के चल रहे हैं वो भी 50 से 55 की कैटेगरी में ही है, 60 के ऊपर कोई नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछा है, फिर उनके बाद मैंने एवरेज स्टूडेंट से पूछा, तो एवरेज स्टूडेंट ने कहा कि हमने 45 तक अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि इसके बाद फिर माइनस में जाने का डर था, तो इसीलिए हमने फिक्स 45 ही अटेंड किए, 40 से 45 के बीच में। और उसमें भी कुछ क्वेश्चन पे उनको डाउट थे, तो अगर वो गलत गए तो 40 की बाउंड्री के भी नीचे आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने एवरेज 40 रखा है। और जो गुड क्वालिटी के स्टूडेंट थे उनमें देखो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपना टेक्निकल पे पूरा जोर दिया है, क्योंकि उनको नॉन टेक का कुछ ज़्यादा खास आता नहीं था। राजस्थान जीके उनकी थी नहीं, तो इन्होंने नॉन टेक में 50 के ऊपर ही क्वेश्चन टिक किए हैं। तो इसमें लास्ट में भी आपको मैं बताऊंगा कि माइनस मार्किंग में वो कैसे जाने वाले हैं। ऑन एन एवरेज देखो मैं बताता हूँ, 20% फीसदी बच्चे, यानी कि जो ES और गेट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, और जो अदर एग्ज़ाम्स में 3-4 नंबर से रह चुके हैं, वो केवल 20% बच्चे हैं जिनका केवल 50 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसके बाद सब एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, सबके 40 से 45 के बीच में हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक में। तो नॉन टेक में मैंने पूछा था कि जो प्रॉपर राजस्थान के हैं उनको राजस्थान के क्वेश्चन करने में हेल्प मिली थी। हम नॉन टेक की कैटेगरी की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर जो था उसका नॉन टेक सिंपल था, सेकंड पेपर का नॉन टेक बहुत ज़्यादा हार्ड था, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपने पेपर दिया होगा, वो आप बता सकते हो कैसा होगा। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो राजस्थान के हैं वो 40 से 45 क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी जो राजस्थान के नहीं हैं उनके लिए 25 से 35 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल पड़ा है एग्ज़ाम में। मैंने अदर स्टेट के बच्चों से भी पूछा है। तो एक स्टूडेंट है जो मेरे टच में था, उसके गेट में 55 क्वेश्चन, मतलब अभी रिसेंटली उसके 55 मार्क्स आए हैं गेट में। 2021 का उसने एग्ज़ाम दिया है। उसने कहा है कि गेट में उसने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए टेक्निकल में, और नॉन टेक में केवल उसने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए।
क्योंकि उसको राजस्थान जीके का कुछ भी नहीं आता था। उसने 10 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट किए कि जो आगे उसको मैथ मिली थी और एप्टीट्यूड जो आता है गेट का, उस बेस पे उसने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने टेक्निकल में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किया है उनका नॉन टेक ख़राब हुआ है डेफिनेटली। और ये जो 40 से 45 बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जो राजस्थान जीके पढ़ के गए थे, क्योंकि जो वर्ड जीके थी वो किसी को भी नहीं आई। करंट अफेयर आपके काफ़ी पीछे से 20 के भी पीछे के पूछे गए, जो वो भी नॉर्मली किसी को नहीं आए। हिंदी भी थोड़ी हार्ड पड़ी थी। और डेफिनेटली अगर मैं कहूँ तो ये जयन का पेपर जो था, अयन के पेपर के उससे भी आगे था, उससे भी काफ़ी हार्ड लेवल था। हिंदी भी इसकी, हिंदी इंग्लिश भी इसकी टफ थी, रीजनिंग तो थी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये नॉन टेक हो गया। इसमें मैं बताता हूँ, जो 40 से 45 में आ रहे हैं वो बच्चे केवल वही हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बाकी सब एवरेज 25 से 35 की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब मैं आगे बताता हूँ वेरिएशन कैसे आएगा। अब देखो, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने 50 अटेम्प्ट कर लिए, जो अदर स्टेट के यहाँ पे जो ईएस की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो उनके 50 क्वेश्चन सही हैं तो उनके कितने नंबर हो गए? 100 हो गए। अब उनके क्या नॉन टेक में 40 में से 40 सही आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 40 बहुत मुश्किल से आएंगे, उनको राजस्थान का वेटेज नहीं पता। इसके बाद जो राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं उसमें से भी केवल 15% बच्चे, यानी 15% बच्चे ही ऐसे कैटेगरी हैं जो राजस्थान के 40 बनाए हैं। प्लस अगर उनके 50 क्वेश्चन सही बैठ गए तो उनके ऑन एन एवरेज 140 नंबर आ सकते हैं। बाकी 140 की कैटेगरी में कोई नहीं पहुंच रहा डेफिनेटली। जिनको लग रहा है ना कि हम 140 की कैटेगरी में हैं, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो आपने देखे हैं ना टेक्निकल के, उसमें से अभी आपके कटने वाले हैं डेफिनेटली। आप अभी पीछे आने वाले हो। आप जो ये 100 का एवरेज लेके चल रहे हो, आप 80 पे आ जाओगे। तो 40 क्वेश्चन आपके राइट लगेंगे, तो 80 में से अगर आपके 80 नंबर सही हैं, प्लस आप राजस्थान के हो, आपने 40 भी सही कर लिए, तब भी आप 120 की कैटेगरी में आ रहे हो। लेकिन आप डीमोटिवेट नहीं हो। अगर आपको लगता है, श्योर है आपके 50 क्वेश्चन राइट है तो राइट है। मैं नहीं कह रहा, आप मेरी बात मत मानिएगा, ठीक है। मेरा तो केवल बताने का अंदाज़ा है। अब देखो, अगर आपके अगर केवल 40 ही क्वेश्चन सही निकले, अंदाजन मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 40 ही क्वेश्चन सही निकले, प्लस आपने जीके में खूब अच्छा किया, उसके बाद भी आपके केवल 35 क्वेश्चन सही निकले, तो कितने आपके 80 और 35 105 ही होंगे, ठीक है। 105 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डीमोटिवेट मत होना, अभी मैं और भी बताऊंगा अभी आपको। अब देखो, 125 से 120 की कैटेगरी कैसे आएगी, वो मैंने बताया कि जो टेक्निकल में 100 तक का स्कोर कर रहे हैं, अगर वो राजस्थान के बच्चे हैं, प्लस वो 40 वहाँ से सही लाते हैं, तो वो 140 की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम मिले हैं मुझे देखने को, कि जो राजस्थान के हैं और 50 से 50 क्वेश्चन वो सही करके बैठे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने 50 किए हैं ना, तो डेफिनेटली वो अभी 40 और इसके नीचे 38 पे आने वाले हैं। क्वेश्चन गलत जाने वाले हैं डेफिनेटली, पेपर घुमाया गया है। अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी 135 से 30 के बीच पे, इसमें आप आ सकते हो। कैसे? क्योंकि जो अदर जिन्होंने अगर 45 एग्जैक्ट किए, उसके बाद उनके एग्जैक्ट 45 राइट हो रहे हैं वो, और उन्होंने राजस्थान जीके भी पढ़ रखी है, तो अगर वो 45 पे हो गया आपका 90, प्लस अगर उनके 40 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तब भी उनके 130 बैठ रहे हैं। और 135 से 130 में ज़्यादा गैप नहीं होता। एक दो क्वेश्चन अगर और भी सही निकल गया उनका, 45 के सपोज 46 क्वेश्चन सही निकल के, तो 2 नंबर उनके और बढ़ जाएंगे, यानी वो 120 से 135 कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इन बच्चों का सिलेक्शन डेफिनेटली होगा जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी में लाता हूँ। अब अपन अदर स्टेट के काउंट करते हैं। अदर स्टेट वालों के सपोज़ उनके टेक्निकल में किसी के 52 सही निकल गए, तो कितना 102 पे आ गया। 102 में उसके बाद भी अगर वो 25 क्वेश्चन भी और सही कर लेता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इस कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद अगर अपन लोएस्ट लेके चलते हैं तो 120 से 125 कैटेगरी में आएगा। इसके नीचे भी मैंने आपको दिखाया है जस्ट ये 105
तो इस कैटेगरी में वाले बहुत कम उम्मीद रखो, अब आगे आपकी उम्मीद बहुत कम है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दो। और जो इन दो कैटेगरी के बीच में आ रहे हैं 135 से 120, ठीक है, इन दो को ही मार्जिन में ले रहा हूँ, 135 से 120, वो इस एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ उनका नंबर आ सकता है। और कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो आप इसके भरोसे मत बैठो, आप जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। बाकी कट ऑफ इससे ऊपर कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया है और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा है। तो जो अदर स्टेट के हैं उनका जीके ख़राब हुआ है, जिनका टेक्निकल सही गया उनका जीके ख़राब हुआ है, और ज़्यादातर का तो जीके 40 से 50, 50 तो बहुत मैक्सिमम है, 45 तक आप मान सकते हो, इसके ऊपर जीके के किसी के भी क्वेश्चन सही नहीं होने वाले। और टेक्निकल में जो है, जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जो 2012 के हैं, उन्होंने भी 50 ही माना है अपना सही, क्या कटते पिटते वो 50 पे तो रुकेंगे सही। तो आप तो, अगर आप फ्रेशर्स हो या आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं इतना सही नहीं कर पाया, तो आप 40 का एवरेज लेके चलो कि मेरे 40 क्वेश्चन सही है, तो आप 80 अपने क्वेश्चन मान सकते हो। या अगर आप 45 भी मान रहे हो तो आप 90 का मान के चल सकते हो। फिर आपके नॉन टेक में अगर आपने अच्छा करा हो, आपको राजस्थान जी की अच्छी गई हो, 2-4 क्वेश्चन आपके हिंदी रीजनिंग वगैरह के भी अच्छे गए हों, तो आप इस पेपर की उम्मीद लगा सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि यार कोई भी अगर आपने पेपर दे लिया ना, तो आप आगे बढ़ जाओ, इसके बारे में मत सोचो।